तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश में फाइनली प्रोटेस्ट के बाद से बांग्लादेश में देखेंगे तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और जो शेख हसीना है वो प्रधानमंत्री के पद से हटा दी गई है और जो पाकिस्तान में बांग्लादेश में आर्मी का जो है शासन हो गया है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो हट चुकी हैं। हालांकि देखेंगे तो बांग्लादेश के आर्मी ने शेख हसीना को 45 मिनट का समय दिया। 45 मिनट का उनको समय दिया, कहा कि देखिए 45 मिनट में जो है आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और बांग्लादेश को छोड़कर चले जाइए। तो शेख हसीना ने आर्मी के दबाव में आकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद से वो भारत में चली आई और जो है शेख हसीना भारत में चली आई। उन्हें हेलीकॉप्टर से लेकर आया गया, भारत की तरफ लेकर आया गया, हेलीकॉप्टर से उन्हें जो है सेफली भारत में लेकर आया गया और जो है बांग्लादेश में आर्मी का शासन हो गया है और जो है शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दे दी और इस्तीफा देने के बाद से इन्हें भारत में लेकर आया गया, हेलीकॉप्टर से लेकर आया गया। हालांकि देखेंगे तो जो बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वर्कर उल जमान, उन्होंने बांग्लादेश को संबोधित किया और बांग्लादेश को संबोधित करने के बाद से उन्होंने कहा कि देखिए हम बहुत ही जल्दी बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बना देंगे। लेकिन सवाल ये है, बांग्लादेश में हम एक अंतरिम सरकार बना देंगे और देखें तो हमारे देश के आसपास चाहे वो म्यांमार में देखेंगे तो म्यांमार में आर्मी का ही शासन है। अभी बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो चुका है। बांग्लादेश में भी देखेंगे तो जो है आर्मी का शासन हो गया है और पाकिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान में कहने के लिए लोकतंत्र है लेकिन वहाँ पर देखेंगे सारा चीज़ें आर्मी ही संभालती है, तो आर्मी का ही शासन है। लेकिन सिर्फ भारत है ऐसा देश है जहाँ पर डेमोक्रेसी अच्छे से चल रही है और जो है भारत के आसपास सारी जगह पर जो है जैसा वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वहाँ पर आर्मी का शासन हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो है बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट क्यों चालू हुआ। बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट क्यों चालू हुआ? तो बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट इसलिए चालू हुआ क्योंकि देखेंगे जो बांग्लादेश में जनवरी 2024 में बांग्लादेश में चुनाव होता है यानी इलेक्शन होता है जिसमें देखेंगे तो शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की जीत होती है और शेख हसीना जो कि चौथी बार बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनती है, चौथी बार प्रधानमंत्री बनती है, चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनती है। उसके बाद से अमेरिका के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की जाती है और कहा जाता है कि बांग्लादेश में जो चुनाव हुए हैं वो फेयर तरीके से चुनाव नहीं हुए, अच्छे तरीके से चुनाव नहीं हुए, चुनाव में धांधली हुई है। इसको देखते हुए बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं, बांग्लादेश के लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, विपक्ष द्वारा प्रोटेस्ट किया जाने लगता है। लेकिन ये प्रोटेस्ट काफ़ी जो है कम लेवल पर प्रोटेस्ट होता है, छोटा मोटा प्रोटेस्ट होता है। लेकिन उसके बाद से क्या होता है कि जो है 5 जून 2024 को बांग्लादेश के हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया जाता है और कहा जाता है कि जो बांग्लादेश 1971 के युद्ध में जो बांग्लादेश को बनाने के लिए बांग्लादेश के लिए लड़े थे, जो लोग लड़े थे बांग्लादेश के लिए, उनकी फैमिली को 30% आरक्षण दिया जाएगा। 30% आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि ये आरक्षण 2018 में इसे समाप्त कर दिया गया था 2018 में, लेकिन फिर से हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया जाता है, कहा जाता है कि देखिए 30% आरक्षण जो लोग 1971 की लड़ाई में लड़े थे उनकी फैमिली को 30% आरक्षण दिया जाएगा। जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट जो है छोटा लेवल पर जो चालू हुआ था प्रोटेस्ट, अब बड़ा लेवल पर प्रोटेस्ट चालू होने लगा था और बड़ा लेवल पर जो प्रोटेस्ट चालू हो गया और देखेंगे तो आगे जाकर बांग्लादेश के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस रिजर्वेशन को 30% जो रिजर्वेशन था 30% रिजर्वेशन को खत्म कर दिया और 30% रिजर्वेशन को जो समाप्त कर दिया। लेकिन फिर भी देखेंगे तो बांग्लादेश में शेख हसीना को प्रोटेस्ट काफ़ी लार्ज स्केल पर चालू हो गया था, इसलिए बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको हटाने की मांग चल रही थी और चारों तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा था कि देखिए शेख हसीना को हटाया जाए। इसलिए देखेंगे आर्मी के दबाव में आकर शेख हसीना ने अपने पद से रिजाइन दे दिया और वो जो है आज जो है वो भारत में है। और देखेंगे तो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनके जो है प्रोटेस्टर के द्वारा उनके घर में घुस जाया जाता है। घुसने के बाद उनके घर में तोड़ फोड़ की जाती है और पार्लियामेंट तक प्रोटेस्टर घुस जाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो अमेरिका है वो अमेरिका शेख हसीना को पसंद नहीं करता था, शेख हसीना को अमेरिका पसंद नहीं करता था और शेख हसीना और इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे और जो है अमेरिका जो है शेख हसीना को पसंद नहीं करता था, चाहता था। शेख हसीना का ये कहना है कि वो अमेरिका जो है बांग्लादेश में एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, लेकिन जिसके खिलाफ थी शेख हसीना, इसलिए अमेरिका के द्वारा जो है कुछ बड़ी पावर है जो कि कोई जियो पॉलिटिकल गेम खेल रही है। और क्या ये नॉर्मल प्रोटेस्ट था? नॉर्मल प्रोटेस्ट तो नहीं दिखता है कि जिस तरह से चीज़ें हुई हैं ऐसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके वजह से देखेंगे तो बांग्लादेशी जो हिंदू है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं और आ रही हैं। देखेंगे तो बांग्लादेश में कट्टरता आ चुकी है और बांग्लादेश में जो इस्लामिक कट्टरपंथी है वो हिंदू के घर में घुस के उन्हें मारा जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है, उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। जो बांग्लादेश की कुल जनसंख्या है वो लगभग 17 करोड़ जनसंख्या है बांग्लादेश की और जिसमें 1 करोड़ हिंदू है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो इंडिया के बॉर्डर की तरफ जो है कई सारे हिंदू जो है लाखों की संख्या में हिंदू जो है भारत की तरफ प्रवेश करे। तो क्या इसमें भारत का स्टैंड क्या होगा देखना होगा। अभी देखेंगे तो कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश के जो अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूसुफ जो है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद यूसुफ जो बांग्लादेश के एक नए प्रधानमंत्री बने हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी। इन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। लेकिन क्या होता है
आगे क्या होगा हम जरूर इस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।